हे गाइस, मुश्किल से ना आपके कितने यार 38 डेज 37 डेज एंड काउंटिंग। आई नो आपको प्रेशर बहुत है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है और यहां पर मैं बस वो लोगों को यहां पर टारगेट करना चाहता हूं जो यहां पर थोड़े से डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता नहीं यार सर सब कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, तो ऐसे कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स में मुझे ज्यादा रिविजन करना चाहिए और जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी आता है आपके जेई 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आने के लिए। और यहां पर एकदम मैं अच्छे से एक डेटा लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और कैसे भी करके आपको यहां पर मिल जाएगा, है ना। चाहिए तो मैं पीडीएफ भी शेयर करा दूंगा, है ना। तो अगेन वेलकम टू जेईफिनिटी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि यहां पर क्या एग्जैक्टली आप लोगों को फोकस करना चाहिए आपके जेई 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सबसे पहले बात आप लोगों को जानना है कि देखो ऑब्वियस बात है आपके पास 38 डेज है ना, 38 डेज है। आपका मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए, आप लोगों का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना ही है। ठीक है, कट ऑफ आप लोगों को क्लियर करना है। अब ये कट ऑफ क्यों क्लियर करना, ऑब्वियस सी बात है जिससे कि अगर आपने एक बार जनवरी में कट ऑफ कर क्लियर कर दिया, अगर आपने एक गुड कॉलेज, एक एनआईटी या एक गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपने सिक्योर कर लिया, देन क्या कर सकते हो आप, एडवांस में आप पूरी तरह फोकस कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, शरद सर अप्रूव्ड है ये, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ने जनवरी अटेम्प्ट में अपना पूरा पूरा इनपुट दे दिया और अगर आपने एक अच्छा कॉलेज कर लिया ना, आप जो एडवांस तक का जो टाइम मिलेगा ना, मतलब बहुत एडवांटेजेस होगा आप लोगों के लिए, मैं सच्ची बता रहा हूं ये। एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। जनवरी के बाद लोगों को एक झटका मिलता है और वो झटके के बाद जो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं वो भी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर करना बहुत हार्ड हो जाता है। और जेई जेई अटेम्प्ट जो होता है, आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, उसमें आप लोगों को समझना है कि जनवरी अटेम्प्ट में कम मार्क्स में भी बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाता है और आपको एनआईटी मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज दोस्तों, प्लीज जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट की तरह देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट, मेरे और शरद सर के सब्जेक्ट में फिजिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात सारी चैप्टर्स के ऊपर यहाँ पर बताया हूं। देखो तो काइनेमेटिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, एकदम फॉर्मूला बेसिस पे सवाल आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया ना, आप मचा लोगे। फिर अगर हम लोग न्यूटन्स लॉस की बारेंगे तो ऑब्वियस बात है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत सवाल आपका आता है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जैसे कि वो स्ट्रिंग वाले सवाल वो सब होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर क्या हो गया अपना सर्कुलर मोशन में, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग वो सब पूछते हैं ना, रूट 5 GR, रूट 2 GR, रूट 3 GR, वो सब आपको केसेस एकदम डायरेक्टली आपको जेई में आप देख सकते हो। फिर अगर हम लोग वर्क एनर्जी की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप वर्क एनर्जी थियरम को आप प्लीज इंक्लूड करना। वर्क एनर्जी थियरम में जितने भी आपके केसेस इंक्लूड हो सकते हैं उसको प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसमें से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को मिलेगा। जेई को डब्ल्यूईटी बहुत ज्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। रोटेशन में अगर हम लोग बात करेंगे, एडवांस का तो अलग खेल है भाई, रोटेशन क्वेश्चन अगर बन जाए तो भाई आपका भाग्य बहुत अच्छा है। बट जेई मेन में जो रोटेशन के जो सवाल आते हैं भाई, उसको तो तुम लोग कर सकते हो। तुमको अगर चैप्टर का बेसिक नॉलेज भी अगर है तो आराम से तुम लोग कर सकते हो, ज्यादा उसमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, और कभी कभी रोटेशन में थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का आ जाता है यार, एकदम सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं, है ना। तो देखो एक है कि आपको टॉर्क में आप लोगों को ध्यान देना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यार याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि ये बीच में ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि यार रॉड का यहाँ पर ml²/3 होता है कि इधर ml²/3 होता है, मतलब ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपकी बेसिक्स है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। रोलिंग मोशन भाई पोर्शन में है, प्लीज पढ़ना यहाँ पर, है ना। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ये सब आप लोगों का है। फ्लूइड्स की अगर बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक्स लगता है बच्चों को। इसमें सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे या बर्नौलीज थ्योरम पे आपको एक क्या हो जाएगा, एक आप सवाल एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में, दैट इज ग्रेविटेशन में, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका एल्टीट्यूड एंड हाइट में आपको जो डिफरेंस आता है वो आप जरूर आप लोग यहाँ पर देख के जाना। डायरेक्ट फॉर्मुला बेसिस पे सवाल आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं दिया हूं जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। बात करते हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आप लोग यहां पर रिवाइज करके जाना जरूर, क्योंकि यहां पर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। और हाँ, जरूर कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या कैसे कैसे आप लोगों को लाइव चाहिए, वीडियो चाहिए आपके जेई 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जो हमारी टीम आपके लिए लेके आ सकती है। वो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग बस कमेंट्स में बता देना और हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। हाँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आपका यहाँ पर एक सवाल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही जैसे कि मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस होता है। और फिर लास्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो एवरेज स्पीड हो गया, आरएमएस स्पीड हो गया, वो सब आपको ना भाई जेई को बहुत पसंद है। और जैसे कि मैंने लिखा, फॉर्मुला बेस्ड सवाल बहुत डायरेक्टली आ जाते हैं। मतलब आपको बस देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फॉर्मुला लगाओ, सही आंसर लेके आओ।
ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका डार्क हॉर्स हो जाता है दोस्तों, लिटरली डार्क हॉर्स हो जाता है ये, क्योंकि लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते। बट जो आप लोगों को मेन देखो, अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है ना तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको आना चाहिए। थोड़े बहुत चीजें होते हैं, आप किसी का भी वन शॉट देख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, बट थोड़े बहुत चीजें होती है जो जे फ्रीक्वेंटली पूछता है ना, वो सारे आप फॉर्मूला और कैसे कन्वर्ट करना है एनर्जी के बेसिस पे जो भी है आप एक बार देख लेना। और खास करके एरर्स, भाई साहब ये एरर्स भी जे को बहुत पसंद होता है और बहुत आसान होता है यार। और जस्ट इमेजिन करो 14 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन करो कितना ज्यादा वेटेज वाला चीज है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स अगेन यस, वर्नियर कैलिपर्स में आप एक सवाल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आप लोगों को आना चाहिए। देखो ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है यार, क्योंकि बाकी सब लोग करने ही वाले। अगर आपको ग्रुप से या अगर आपको पूरे वो जो पॉपुलेशन से बाहर स्टैंड आउट करना है तो ये सब आप छोड़ नहीं सकते, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अगेन नाउ फिर यंग्स मॉडुलस, अगेन इसमें सवाल आ सकता है। अगर हम लोग एसएचएम की बात करेंगे, आपके एसएचएम इक्वेशन में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम पीरियड निकालना, या एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ये सब जो बेसिक बेसिक सवाल है आप लोगों को आना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन हो गया, स्टैंडिंग वेव्स, ऑर्गन पाइप्स वाला हो गया, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल वे में आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन आप इधर से 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हम लोग क्लासेस में हम लोग कराते हैं, है ना। बात करते हैं क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, बहुत ही बड़ा यूनिट बट बहुत ही इजी यूनिट। अगर हम लोग जेई मेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, आपके पॉइंट चार्जेस की वजह से कूलम्स लॉ पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज तो देखा ही होगा, है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हाँ इसमें कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिमेट्री से करना है, केसीएल लगाना है, केवीएल लगाना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और फिर केसीएल और उसका जो एप्लीकेशन है, एम मीटर, वोल्ट मीटर आपका हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज आपका हो गया, ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगेन जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया है, आपका बायट-सावर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, ये सब आप लोगों को ध्यान देना। अगेन प्लीज दोस्तों, डायरेक्ट सवाल आता है यार, लिटरली डायरेक्ट सवाल आते हैं यार, वो भी फॉर्मूला बेसिस पे आते हैं, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस। ठीक। कैपेसिटर्स में आपका आरसी सर्किट हो गया स्टेडी स्टेट में, है ना। फिर आपका जब ईएम वेव्स होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पे आपके सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली वो ईबीसी वाला जो फॉर्मूला होता है ना उस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब ना नीट और जेई को बहुत ज्यादा पसंद होता है ना। फिर ईएमआई में क्या ही है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ ही है, प्लीज उसको आप मिस आउट मत करना। इसी में मैं आपको यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पर आपको गिवन हूँ। रे ऑप्टिक्स में भी यार, रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, देन कोई भी क्वेश्चन आप उसको हिला सकते हो, एटलीस्ट जेई मेन लेवल हो तो आप तो आराम से उसको आप हिला सकते हो। ठीक है जी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कैसे भी करके नहीं छोड़ना, बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग, और बहुत जल्दी आप अपना क्या कर सकते हो, +4 मार्क आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो। मैटर वेव्स हो गया, रेडिएशन, प्रेशर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, और ये सब कुछ आप ये केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं यार, ये तो बस आपको रिवीजन करना है। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हो आप लोग, है कि नहीं, तो आप लोगों को ये मालूम है। एंड सेमीकंडक्टर्स में भाई लॉजिक गेट से तो सवाल आते ही है, लॉजिक गेट से सवाल आता है, बहुत आसान है, बूलियन अलजेब्रा लगाना है, जिंदाबाद, फिर आपको +4 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है दोस्तों। और फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको प्लीज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। नाउ बात करते हैं अपने मैथ्स के बारे में, है ना, अपने पाटनी सर का जो सब्जेक्ट है, एक बार हम लोग मैथ्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, मेरा भी फेवरेट टॉपिक हुआ करता था सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें आपका सम ऑफ एन टर्म्स आपका एपी में जो होता है, वो आपके सवाल आपको बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक सम आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई को बहुत पसंद है इसमें यहाँ पर खेलना, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस। एंड ट्रिग्नोमेट्री, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जेई में बैठ के आप फॉर्मूला ही पता नहीं क्या होता है ना, तो प्लीज फॉर्मूला बेसिस पे होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री यहां पर निकल जाएगा। पीएनसी जो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, अगेन लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया पीएनसी तो प्लीज अभी भी प्रिपेयर मत करो, क्योंकि उसको टाइम लगता है। बाइनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म पे बहुत सवाल आते हैं दोस्तों, बहुत सवाल आते हैं, है ना, तो जनरल टर्म पे आपको आप और ना बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल आता है, अगर आपने देखा जाए तो स्पेसिफिक टाइप को भी सवाल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, पीवाईक्यूज अगर आपने देख लिया, आप फोड़ने वाले बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, भर भर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट लाइन से लेके आपका जो कोनिक सेक्शंस है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज भी मालूम है, आपका हाइपरबोला, पैराबोला, जितने भी स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स बेसिक मालूम है,
तो भी हो जाएगा, आप एक बार पीवाईक्यू उठा के देख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन लोकस वाले प्रॉब्लम्स ना जेई को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो प्लीज आप उसमें ध्यान दे देना। और फिर लिमिट्स और स्टैटिस्टिक्स, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मुला बेसिस पे यहाँ पर आपका सवाल आ जाता है। ठीक है, आगे अगेन बात करते भी 12th के पोर्शन के बारे में। मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको मैं गिवन हूं, खास करके यहाँ पर मैं बोलूंगा कि एओडी में मैक्सिमम मिनिमा वाले सवाल जेई को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर बहुत ज्यादा सवाल आपके बन सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ साथ। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मैं गिवन हूं। मैट्रिसेस अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता होता है। एरिया अंडर द कर्व भी ऑब्वियसली बात है, इतना तो आप लोगों इतना प्रिपरेशन किया तो आपको पता ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो एलडीई होता है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप एक बार पहचानना शुरू कर दिया ना, अगर ये एलडी है कि नहीं, फिर क्या करना है यार, फिर कुछ नहीं करना है उसमें, है कि नहीं, एक ही तो चीज करना होता है। अगर आपने एलडी, अगर देखो एलडी आने का बहुत ज्यादा चांस है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा चांस है। और वेक्टर 3D में भी बहुत इजी चैप्टर होता है, अगर आप, हाँ ठीक है, एडवांस की अलग बात होती है, बट मेंस लेवल तक फॉर्मूला बेसिस पे भी अगर आपने सवाल कर दिया ना, ट्रस्ट मी आपको वेक्टर 3D हो जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन वेक्टर 3D आल्सो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगेन पीएनसी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए यार, पीएनसी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस, बट ठीक है, बेस थ्योरम पे आप सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेई का फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में। आगे बढ़ते हो दोस्तों, नाउ हम लोग बढ़ते हैं कि आपके गौरव सर के सब्जेक्ट के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, है कि नहीं। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में आप स्टोइशियोमेट्री होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल में आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आते हैं, आपके डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, कितने लोन पेयर है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर सवाल आ सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली बात है, आपका डेल्टा जी का वैल्यू उन लोग निकाल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये सब लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगेन यार देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, ये दुनिया भर का सब कुछ जो बेसिक बेसिक चीजें जो आपके एनसीईआरटी में भी है, वो सारे सवाल आप यहां पर लगा लेना। जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आपके जेई अटेम्प्ट के लिए। अगेन आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगेन यार आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से तो आप सवाल एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इसके बिना जेई का पेपर अधूरा है आपके केमिस्ट्री में। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके सारे मैकेनिज्म्स बेसिक लेवल तक तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, और अगर आप देखोगे वो सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस ही आपको यहाँ पर पूछा जाता है आपके जेई में, तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट, है ना। तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, एंड यस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डूमस मेथड वो सब हो गया, जो उतना मुझे याद आ रहा है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। हाँ, फिर अगेन ये अगेन आपका क्या हो गया, ये अपना मॉडर्न फिजिक्स ही हो गया, ये सब आप अगेन केमिस्ट्री में आप आराम से पढ़ते हो उसको, है ना। तो मैं इसको समझ के चल रहा हूँ, आपका ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीओसी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ही नहीं। आपका एसिडिक स्ट्रेंथ टेस्ट करना, बेसिक स्ट्रेंथ टेस्ट करना, ये सब आपके 100% आपका सवाल आने वाले हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आपका मीजोमेरिक हो गया, रेजोनेंस टेस्ट करना हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग आपको पहले से ही मालूम है। मैं बस आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे रहा हूं जो आप लोगों को रिवाइज करना ही करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सॉल्यूशन चैप्टर में, कंडक्टेंस हो गया, फैराडेज लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम लोग पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यार ब्लॉक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटी तक तो आपको आनी चाहिए। ये सब सारी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया हूं, है कि नहीं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नेमिंग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू म्यू प्लस 2, अगर मुझे याद है तो एन इंटू एन प्लस 2, सॉरी, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो भी आपका आ सकता है कि नहीं। फिर अल्कोहल्स फिनॉल्स, देखो जो आपको ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना दोस्त, सिंपल सी बात है, जियो से आता है तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों का ये सब हो चुका है। ये तो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि जियो से नहीं मालूम तो आपको ये सब भी नहीं मालूम। फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स से भी आपको ना शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, उसमें खास करके आपको कार्बोहाइड्रेट सेक्शन बहुत पसंद होता है आपके जेई को, तो प्लीज ध्यान से ये सब आप लोग आराम से देखना दोस्तों, है ना कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी आपका आएगा, ऑब्वियसली बात है, टेस्ट ऑफ कटायंस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा रटने वाला पार्ट है, आई एग्री, बट ठीक है, दिस आर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू फेस इन एग्जाम, है कि नहीं दोस्तों। तो यार मैंने आपको सारे तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बता दिया है, और ऑब्वियसली बात है जेई फिनिटी में आपका पीवाईक्यू सीरीज तो यहाँ पर चल ही रहा है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, फंक्शंस हो गया, या आपके लिक्विड सॉल्यूशंस या जो भी है ना, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, आप चैनल में ऑब्वियसली बात आप विजिट कर सकते हो, और आप पूरा फायदा उठा सकते हो जेई फिनिटी के लिए। और दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, जेईफिनिटी इज ऑलवेज विथ यू। प्लीज कमेंट में बताइए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैसे कैसे आपको सेशंस चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग प्लान यहां पर हम लोग कर सकते हैं, है ना। और आपका जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो हम लोग आपको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। डोंट वरी, वी आर विथ यू, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज 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 प्लीज
प्लीज जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट को पूरा पूरा फोकस देना, इट्स गोइंग बी वेरी इजी। एंड अगर आपका जेईई अटेम्प्ट निकल गया ना पहला वाला, तो आपका एडवांस में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन यहां पर लग चुका है, और बाकी का पूरा महीना आप एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, और सेकंड अटेम्प्ट एक मॉक टेस्ट की तरह दे देना, ठीक है। बट प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट को मॉक टेस्ट की तरह मत दे देना, ओके। तो वही दोस्तों, तो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम जेईफिनिटी। मिलते हैं एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।